जिस तरह से दोस्तों अरमान मलिक का जो जलवा था बिग बॉस 90 में, उस तरह से जलवा अभी नहीं दिखा रहे, क्योंकि लगता है कि पूरी तरह से अरमान मलिक पूरे आउट ऑफ सर्विस चल रहा है। क्योंकि भाई बहुत जब से ग्रांड फिनाले के बाद अरमान मलिक ज़्यादा स्पोर्ट नहीं हुआ कि बिग बॉस के बाद जिस तरह से इंटरव्यू दिया था अरमान मलिक कि हम कम बैक करेंगे, अब पूरी तरह तबाही मचाएंगे बिग बॉस 90 के बाद, पूरे सॉन्ग आएगा, ये होगा, सबका सब साथ होगा कि बिग बॉस 90 में दोस्तों जिस तरह से अरमान मलिक का तबाही मचाया था उसे पूरी तरह से तबाही मचाना चाहिए। बल्कि अभी कुछ ही समय के बाद देखना पड़ेगा कि कब अरमान मलिक का सॉन्ग आता है। जो टैलेंटेड है भाई, वो टैलेंटेड कब शो करता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। जिस तरह से अरमान मलिक बिग बॉस 90 में अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद ग्रांड फिनाले तक पहुंचा था, उस फिनाले का मुकाबला किस तरह से होने वाला है ये बहुत बड़ा है। क्योंकि बिग बॉस 90 के बाद ये टॉप फाइनलिस्ट अभी तक दिखाने में नहीं आ रहा भाई, पूरी तरह से दिख नहीं रहा है। आप देखना पड़ेगा जिस तरह से फरहाना भट्ट तो बैक टू बैक इंटरव्यू दे रहा भाई, सबसे ज़्यादा इंटरव्यू जो दे रहा फरहाना भट्ट दे रहा अभी बिग बॉस 90 के बाद। उसके बारे में पूछा कि अभी अरमान मलिक और फरहाना भट्ट की भी दोस्ती अच्छी है भाई। आपको पता होगा कि दोनों का दोनों दोस्ती जो हुआ था बिग बॉस में, दोनों एक दूसरे की एक बार झगड़ा हुआ था, जो बहुत ख़राब झगड़ा हुआ था। ऐसा झगड़ा हुआ कि फरहाना भट्ट और अरमान मलिक के बीच जो झगड़ा हुआ था दोस्तों, आपको पता होगा जिस तरह से झगड़ा हुआ फैमिली तक को बुलाना पड़ गया था, या फैमिली तक बुलाना पड़ा, इसलिए दोनों की दोस्ती बहुत बेस्ट हो गया। क्योंकि फरहाना भट्ट अभी लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया कि अबे हमारा और अरमान मलिक का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा था, एक कोई भी झगड़ा हो गया था बिग बॉस 90 के बाद, उसके बाद आज तक दोनों के बीच बहस नहीं हुआ और दोनों अच्छे से बात करते नजर है। ये पता चलता है कि भाई अरमान मलिक जिस तरह से भाई बिग बॉस 90 में लाइमलाइट में था, अब लगता है कि थोड़ा कम बैक करेगा। उसका सॉन्ग आने के लिए पूरे के पूरे फैन इंतजार कर रहा है अरमान मलिक का। और फरहाना भट्ट तो दे रही हो इंटरव्यू, तो बैक टू बैक दे रहा भाई, तबाही मचा रहा है फरहाना भट्ट। अब फरहाना भट्ट देखते हैं कि किस तरह से कब इसका न्यू प्रोजेक्ट आता है। ये बहुत बड़ा कहानी है कि फरहानी जिस तरह से तानिया मित्तल दोनों के बीच है ना भाई, ये सब का सब एक तरफ, फरहाना भट्ट एक तरफ। क्यों सर भाई सबको पता था कि अरमान मलिक बहुत जल्दी भाई जब बिग बॉस से निकलता है ना भाई, बिग बॉस से निकलने के बाद कोई भी सॉन्ग रिलीज़ करता है, कुछ करता है, तो ज़्यादा हाइप मिलता है, ज़्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट रहता है। वो 2 महीना 1 महीना के बाद लंच करेगा ना, उतना नहीं होगा जितना अभी होगा। जिस तरह से आपको पता होगा भाई बिग बॉस के बाद पंडित मोरे एक स्टैंडर्ड कॉमेडी किया, सभी बिग बॉस वाले को बुलाया, उसका देखो वो शो जो यूट्यूब पे डाला ना भाई, उस वीडियो कितनी हाइप गया, कितना व्यू आया भाई, करोड़ों व्यू चले गया। जिस तरह से बहुत सारा व्यू आया था, जो स्टैंडर्ड कॉमेडी जो सभी के सभी पंडित मोरे ने सभी बिग बॉस वाले को बुला के रोस्ट मारा था भाई बिग बॉस के बारे में। क्योंकि उसको पता था कि बिग बॉस के लेटेस्ट के बाद बिग बॉस करने के बाद जो होता है ज़्यादा हाइप रहता है, ज़्यादा ऑडियंस देखना चाहता है। वही 2 महीना 1 महीना के बाद आपको ज़्यादा ऑडियंस नहीं दिखना चाहता है, क्योंकि बिग बॉस में आपको 1.5 महीना 3 महीना सभी के सभी आपको देखते हैं क्या कर रहा है। अब वही लगा बाहर ही करने के बाद बैक टू बैक आप प्रोजेक्ट देते हो, बैक टू बैक कोई न कुछ देते हो, तो ज़्यादा आपका ऑडियंस आपसे जुड़ा रहता है। अब देखा भाई कितना 1 महीना होने जा रहा, अभी तक अरमान मलिक कोई भी ऐसा बिग बॉस 90 का मेंबर है जिसका साथ एक सॉन्ग आया, किसी का सॉन्ग नहीं आया, एक सॉन्ग किसी का अभी तक सॉन्ग नहीं आया भाई। एक आया है जिस तरह से ये तानिया मित्तल और फरहाना भट्ट, तानिया मित्तल फरहाना भट्ट का एक एडवर्टाइज आया दोनों के बीच, कोई भी एक एडवर्टाइज प्रचार में दोनों एक साथ मिला है, पता नहीं कुछ नहीं, वो आया होगा कोई छोटा प्रोजेक्ट हुआ होगा एडवर्टाइज करने के लिए, दोनों के बीच एक छोटा प्रोजेक्ट मिला था। अब देखना पड़ेगा कि अरमान मलिक अपनी सॉन्ग के लेके कब वापसी करता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना भाई। जो अरमान मलिक जिस चीज़ से जाना जाता है, जो बिग बॉस में इतनी बताया था सबको कि हम ये है वो ये, इसके बारे में तो बताओ भाई। जिस तरह से अरमान मलिक का कहानी था भाई बिग बॉस 90 में, उसके बाद बाहर आने के बाद किस तरह से परफॉर्मेंस करता है, सॉन्ग बनाना चाहिए। क्योंकि इसका सब का सब तो अपनी है भाई, प्रोडक्ट है जो है वो ये। अरमान मलिक तो भाई कमबैक करेगा ना, तूफान आ जाएगा भाई, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कमबैक करेगा और इस तरह से कमबैक करेगा कि इतनी हाई प्रोफाइल में वीडियो बनाएगा भाई, देखना पड़ेगा। अब फरहाना भट्ट को देखना पड़ेगा फरहाना भट्ट कब कमबैक करता है, या कोई सॉन्ग आता है क्या आता है। अभी तो लेटेस्ट में बैक टू बैक इंटरव्यू देते नजर आए फरहाना भट्ट किसी चैनल पे। और तानिया मित्तल तो हमेशा सपोर्ट किया जा रहा है भाई, उसका कौन कंपनी है, सबका कंपनी फ़ोटो देते कि इंस्टाग्राम पे फ़ोटो शेयर कर रहा है कि मेरा ये कंपनी है वो कंपनी है, क्या कंपनी है भाई। जो कंपनी बोला बिग बॉस में सबका कंपनी दिखा रहा भाई। कंपनी देख के क्या करेगा यार, प्रोजेक्ट करो, कोई काम करो जो इंटरटेनमेंट करो, ऑडियंस को ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आपको टीवी पे आओ, सोशल मीडिया पे आओ, जिस तरह से प्रोजेक्ट करो
अब देखना पड़ रहा है तानिया मित्तल कब तक साइलेंट है भाई, क्योंकि वो हर मुद्दे पे अपना फैन के साथ एक्टिव रहता है, सब एक साथ मिले जुड़े रहता है। ये सब पता चलता है कि तानिया मित्तल अरमान मलिक बहुत जल्दी कमबैक करने वाला है। इसी कमबैक करेगा भाई, पूरे तरह से तबाही मचा देगा। जिस तरह से बिग बॉस में उसकी ऑडियंस ज़्यादा से नए ऑडियंस उसका संग का इंतजार कर, जिससे वो मल्टी टैलेंटेड माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि आने वाला समय बिग बॉस 90 में सब का सब एक तरफ, और तानिया मित्तल, फरहाना भट्ट और अरमान मलिक जो टॉप फाइनलिस्ट था, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, सबसे लाजवाब बिग बॉस 90 में ये सब किया। अब देखना पड़ेगा कि तीनों को जोड़ी कब एक साथ कोई मूवी में मिलता है कि नहीं, क्योंकि ये मूवी ऐसी है भाई, फरहाना भट्ट और तानिया मित्तल, फरहाना भट्ट, तानिया मित्तल और अरमान मलिक सबसे बेहतरीन जोड़ी था भाई बिग बॉस 90 में। इस तरह जोड़ी लाजवाब था बिग बॉस। अब देखना कि अरमान मलिक कब बैक करता है, कब अपना सॉन्ग लेके आता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। फरहाना भट्ट को भी फोन में तानिया मित्तल और अरमान मलिक का भी जो एकता कपूर के साथ साइन किया था, वो साइन कब प्रोजेक्ट होने आने वाला है, ये बहुत बड़ा चांस है। बिग बॉस 90 का सबसे पॉपुलर मेंबर जो अरमान मलिक, तानिया मित्तल, फरहाना भट्ट रहा, इसको बीट करना मुमकिन है भाई। ये किसकी परफॉर्मेंस सबसे जबरदस्त रहा, सबसे अमेजिंग रहा। अब देखना पड़ेगा बिग बॉस 90 के बाद कौन प्रोजेक्ट ये तीनों एक साथ करता नहीं करता, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला। दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।